नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक है वो नमनेस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और नमनेस का मतलब क्या होता है, ये किन कारणों से हो सकता है, टीसीएम में क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं। हमारी कोशिश रही कि जो भी प्रोटोकॉल्स, मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स हैं, हम आपको शेयर कर सकें। तो नमनेस मतलब क्या है कि हाथ पैर में सुन्नपन होना, सेंसेशन जो है कम होनी। ठीक है। तो सेंसेशन जो है, सुन्नपन जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि आप पैर मोड़ के बैठते हैं तो क्या होता है, वहां झुंझुनाहट हो जाती है। ठीक है। कई बार ये झुंझुनाहट जो है थोड़ी लंबी चल जाती है। ठीक है। तो यही नमनेस कहलाता है। ठीक है। लेकिन केवल यही नमनेस में आएगा ये भी नहीं है। ठीक है। पैर में चुभने जैसा महसूस होगा, पैर में चुभने जैसा महसूस होगा, ये भी नमनेस हो सकता है। और बॉडी के किसी और पार्ट में भी जो है ना, ये चुभने जैसा जो है हो सकता है। ठीक है। स्पेशली पैर में ज्यादा होते हैं, क्योंकि पैर जो है ज्यादा हम लोग मोड़ते हैं हाथ की अपेक्षा। तो इसलिए जो ये जो है ना, मतलब लगेगा कि कोई चुभ रहा है, कोई पिन है जो चुभ रहा है। ठीक है। तो ये चुभने जैसी जो फीलिंग है, यह नमनेस में काउंट होती है, इसको भी हम लोग कहेंगे नमनेस। इसके अलावा कमजोरी। ठीक है। किसी एक एरिया में वहां मसल्स जो है ना आपके शिथिल हो जाते हैं, उनमें ताकत नहीं होती, हाथ पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है। जिसके कारण से आप मूव करेंगे ना मसल्स को, तो आपको दिक्कत होती है मसल्स को, हाथ पैर को मूव करने में। कोई खास मसल में नमनेस हुए तो वो उसको हिलाना मुश्किल होता है, जैसे पैर में जांग में मसल्स हो में नमनेस हो गई। ठीक है। तो उसको जो है पैर धरती पे रख के उसको मूव करना, ये भी दिक्कत हो सकता है, ये भी नमनेस में काउंट होता है। बहुत सारे लोगों को इसके साथ जो है जलने जैसा या बहुत ही खुजली, इस तरह का भी जो है फीलिंग आ सकता है। तो लगे कि बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा जो है जलन, जलन जो है ना भयंकर जो हो जाएगी। ठीक है। जलन जो है भयंकर जो है हो जाएगी। ठीक है। सहने लायक जो है नहीं होगा। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, मतलब ये उसमें ऐड हो सकता है, ये अकेले भी हो सकता है या फिर उसके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा बैलेंस किसी का बिगड़ जाता है। ठीक है। बैलेंस भी नहीं बनता है कई लोगों को। ठीक है। उस जब वो पैर रखते हैं तो एक पैर तो रखते हैं, दूसरा पैर कहाँ रखेंगे ये जानते तो कि यहाँ रखना है, लेकिन जब वहां रखेंगे ना तो रख नहीं पाएंगे। ठीक है। हाथों में भी हो सकता है। ठीक है। जहां जिस को पकड़ना चाह रहे हैं उसको ना पकड़ के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे पकड़ लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है ना, ये मोटर स्किल्स जो है ना, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें ग्रिप बनाने में, मजबूती बनाने में मदद करते हैं, और वो काम नहीं करते हैं, ब्लड सप्लाई उनमें घट जाता है। तो इस कारण कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कहीं पर दर्द हो और वहां से दर्द जो है निकल कर जो है, और जैसे कमर में दर्द हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक हिस्से में दर्द है, और ये दर्द जो है यहाँ भी आ रहा है, या फिर और भी फैल रहा है, ये दर्द एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, तो ये भी नमनेस में, सुनपन में, झुंझुनी में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अलग अलग जगह पे, ठीक है, नमनेस के कारण अलग अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न हो सकता है।
कहीं जैसे कलाई में है तो उसका अलग कारण है, कोहनी में है तो उसका अलग कारण है, कमर में है उसका अलग कारण है। ठीक है। कहीं पर आपको नमनेस झुनझुनी हुई तो उसके एक स्पेसिफिक कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो उन कारणों को समझ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है। ये जो है लंबे समय के लिए नहीं होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर कई बार नर्व कंप्रेस हो जाती है, ठीक है, तो ये लंबे समय में भी दिक्कत दे सकता है। नॉर्मली लॉन्ग टाइम में ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दिक्कत कर सकता है। और दिक्कत करता है तो भयंकर दिक्कत करता है, मतलब इवन जैसे लकवा जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो यह सीवियर हो सकता है, लेकिन हम इसे जो है रोक सकते हैं। अलग अलग जगह पे जो है ना, नमनेस के अलग अलग कारण होते हैं। अलग अलग जगह पर नमनेस के अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो कारण है उसको हम लोग एक बार देख लें। ठीक है। नमनेस ऑफ द थंब, पॉइंट फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, जो हाथों में जो है। ठीक है। ये नमनेस ये तीन अंगुलियों में हो गया। ठीक है। दिस माइट बी साइन ऑफ पिंक नर्व इन हैंड, कार्पेल टनल सिंड्रोम। कार्पेल टनल सिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है कि कलाई में कुछ नस दब जाती, ठीक है, कलाई पर, तो उससे कुछ एरिया जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हथेली में खासतौर पे सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड होते थंब, और उसके बाद की दो उंगलियां। तो ये कार्पेल टनल सिंड्रोम हो जाता है, मतलब जो नर्व जो है ना कलाई में होती है, यहाँ कलाई में होती है, इस जगह पे, वो एक पाइप में होती है, और ये पाइप हो जाता है टाइट, जिससे नर्व को जो है प्रॉपर सिग्नलिंग इन फिंगर्स तक नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये कार्पेल टनल सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है। ये तो खास तौर पे जो है ये तीन उंगली में हो तो हम लोग उसे कार्पेल टनल सिंड्रोम में काउंट कर लेते हैं। ठीक है। ये एक हो गया। अब यहाँ पर नमने से तो इसका एक अलग कारण है। उसी तरह से अलग अलग जगह पे नमनेस होते हैं तो उसके अलग अलग कारण होंगे। नमनेस ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड पेन इन हैंड एंड आर्म, जो ये जो है ना और भी फिंगर्स में दर्द है, और साथ में हाथ में भी दर्द हो, साथ में क्या हो, हाथ में भी पेन हो, तो हम लोग इसको भी नमनेस कर सकते हैं। और ये ओवर यूज के कारण होता है, जैसे कुछ काम ऐसे जैसे टाइपराइटर का काम हो गया। ठीक है। ये महिलाएं जो है सब्जी काटती हैं या होटल में सब्जी काटे जाते हैं, वो काम हो गया। ठीक है। ये काम जो है ज्यादा करने से, हाथ के काम ज्यादा करने से, ठीक है, तो ये क्या है, ओवर यूज। बहुत सारे ऐसे काम हैं फिंगर्स के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है इसको भी नमनेस में ही काउंट करेंगे, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओवर यूज ऑफ हैंड। जैसे अच्छा नाई है तो उंगलियों के बल पर ही कमाते हैं, है ना, नाई जो है
उंगलियों के बल पर ही कमाते हैं। ठीक है। टाइपराइटर, जो टाइपराइटिंग का काम करते हैं, वो किसके बल पर कमाते हैं? उंगलियों के बल पर ही कमाते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्क हैं, जो उंगलियों के बल पर ही कमाते हैं, ठीक है, उनके लिए खास तौर पे खाना बनाना, खाना बनाना भी उसी में शामिल होता है। ठीक है। सब्जी काटना जिसको कहते हैं, महिलाओं को स्पेशली ये समस्या हो, या होटल में, महिलाओं से ज्यादा होटल में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको ये समस्याएं होती हैं। तो उनके नमने इसका क्या कारण है? बस यही जॉब। कुछ बीमारियां जो है ना स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड होती है, मतलब उस जॉब में जो है ना ये खास बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो जॉब तो चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है ट्रीटमेंट करना ही है। चलिए और समझ लेते हैं। पिंकी फिंगर मतलब रिंग फिंगर, ये स्मॉल फिंगर, दिस माइट बी अ साइन ऑफ पिंक अल्नर नर्व विच इज द नर्व अराउंड द आर्मपिट ऑन द पिंक। अब जैसे क्या होता है ना, ये स्मॉल फिंगर में जो है ना, जो होती है स्मॉल फिंगर में जो दिक्कत होती है आर्म पिट में, कांख में, ठीक है, नर्व दबने से हो सकती है। ठीक है। अब क्या है, कुछ लोग हमेशा हाथ उठाने वाले काम करते हैं, जैसे हाथ उठाकर ऊपर कुछ रख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे भी काम हो सकते हैं। ठीक है। तो वैसी कंडीशन में, वैसी कंडीशन में यहाँ आर्मपिट में नर्व दब सकती है, और अगर वो दबेगी ना तो अल्नर साइड में, ठीक है, जो नर्व जो है दबती है, रेडियल साइड में नहीं, अल्नर साइड मतलब छोटी उंगली के तरफ वाले साइड में आर्म पिट से नसें दबती। तो ये कारण हो गया अगर स्मॉल फिंगर में है तो। ठीक है। कौन कौन हो गया, हम लोग कहाँ तक है? एक, दो, तीन। हाँ, नमनेस ऑफ द टिप ऑफ द टोज एंड फिंगर्स, जो उंगलियां हैं उनकी टिप पर जो है, ये देखिए, ये पेरिफेरल एरिया है, मतलब शरीर का जो सबसे बाहरी एरिया हो गया ना, वो बाहरी हिस्सा हो गया। उंगलियां जो है शरीर से सबसे ज्यादा दूर होती है। ठीक है। तो इसका कारण जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी मतलब नर्व का जो है सही से काम नहीं करना। जब पैथी शब्द आ जाता है, ठीक है, ठीक है, अगर नर्व जो है सही से काम नहीं करें तो हम लोग उसको न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है। तो न्यूरोपैथी का मतलब ही है नर्व का सही से काम नहीं करना। तो यहाँ पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, मतलब कि हमारे शरीर का जो बाहरी हिस्सा, मतलब जैसे पेट में जो नर्व्स है वो नहीं, शरीर से दूर मतलब पेट से दूर जो नर्व्स है वो। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चाहिए? विटामिन B1, B6, B12 सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है। किडनी रिलेटेड डिजीज भी इसमें कारण हो सकते हैं, और कुछ खास दवाएं या केमिकल भी हो सकते हैं। डायबिटीज में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। हालांकि डायबिटीज में कम होता है, लेकिन किडनी रिलेटेड अगर डिजीज है और डायबिटीज है तो दोनों लिंक कर जाते हैं। और यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट मतलब टिप्स जो है, आप गौर कीजिएगा ये शरीर से सबसे दूर के हिस्से हैं। ठीक है।
तो ये सबसे दूर के हिस्से हैं, यहाँ पर अगर टिप में है तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब है नमनेस ऑन द टिप ऑफ फिंगर्स बिफोर बेड टाइम और इन द मिडिल ऑफ नाइट। मतलब रात को यही होता है, लेकिन होता है रात को। ठीक है, जब व्यक्ति सोने जाता है। ठीक है। अब जो है इस कारण एक्चुअली क्या, आजकल जो स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं उनको यही ज्यादा दिक्कत होती है। जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, हर समय टिप टॉप कुछ ना कुछ करते रहते हैं मोबाइल पर, ये समस्या उनके साथ आनी। ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन या फिर ओवर, बहुत सारे लोग हैं जैसे बाइक रन करने वाले लोग हैं, जैसे जैसे पिज्ज़ा वगैरह आप ऑर्डर करते हैं तो बाइक पर या मोटरसाइकिल पे आपको डिलीवरी देने के लिए आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हाथों का। और वो जो है ओवर यूज के कारण जो है रात को जब सोते हैं तो फिर दर्द करता है। ऐसे दिन में पता नहीं चलता, लेकिन रात को दर्द करने लगता है। ठीक है। अब उसी तरह जो है स्मॉल फिंगर के साथ ही, स्मॉल फिंगर के साथ ही आपका रिंग फिंगर। देखिए स्मॉल फिंगर में था तो हम लोगों ने कहा कि अल्लर नरोज दबे हुई कांख में, आर्मपिट में। लेकिन अगर स्मॉल फिंगर के साथ रिंग फिंगर और हाथ का थोड़ा सा हिस्सा, ये इसमें जो है आपको नमनेस है। ठीक है। तो ये जो है नर्व को कंप्रेस तो बताता है। ठीक है। लेकिन आर्मपिट की जगह ये बताता है आपके एल्बो में। ठीक है। और हम लोग कई बार नस दब जाती है या फिर गलत कंडीशन में सो जाते हैं तो ब्लड का फ्लो जो है ना कम हो जाता है। ठीक है। तो अगर हाथ पैर, बहुत सारे लोग का हाथ पैर हाथ जो है दब जाता है, ये करवट सोते हैं, तो वैसे कंडीशन में ये राहत मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप पोस्चर चेंज कर लें। ठीक है। उसके बाद है थंब और इंडेक्स फिंगर, ये जो हिस्सा है। ठीक है। ये जो है ये भी नर्व के दबने से ही है। ठीक है। यहाँ पर ऊपर है ना थंब और इंडेक्स फिंगर का। ठीक है। अब ऐसे जो है लोग हैं, उनको जो है कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली नर्व कंप्रेस होने के कारण ही हो रहा है। ठीक है। तो उनको क्या है कि जिस जगह पर वो बैठते हैं रेगुलर, ठीक है, वहां पर वो देखिए अगर वो हाथ जो रखते हैं साइड में ना, तो उससे कोई नस दब रही है जिसके कारण से यहाँ पर ऐसा हो। तो दोनों हाथ जो है साइड में रखने से क्या हुआ है कि कुछ नसें दब गई हैं, जिसके कारण से आपको अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये नमनेस है। ठीक है। अब यह है नमनेस ऑफ द आर्म डाउन टू फिंगर्स। ये पूरा हाथ में, बाह में, बाह के नीचे का जो हिस्सा है, उसमें दर्द है। ठीक है। तो ये क्या है, आप लोग जान रहे हैं, गर्दन में नस दबने से होती है, जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो उससे जब होगा तो हथेली में पूरा नीचे तक हिस्सा जो है ये आपको नमनेस फील होगा। ठीक है, झुंझुनाहट वहां पर रेगुलर बनी रहेगी। अब है नमनेस इन द हिंड फुट अप टू सिन। ठीक है। तो ये जो है ना नीचे से जो सीम बॉन्ड होता है वहां तक ये लंबे लंबे जो है नमनेस है। ठीक है। तो ये नॉर्मली जो है ये झुंझुनी जो है आप लोग पालते मार के बैठते होंगे ना बहुत देर तक, तो हो जाता होगा। ठीक है। तो यही आप जो है मूवमेंट कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि हाँ बैठ गए हैं और उसके कारण ऐसा हो गया। पोस्चर जो है नमनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर जो है आपके बॉडी पोस्चर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ठीक है। अब जो है पैर में नमनेस है जो हिप तक जाती, झुंझुनाहट, सुन्नपन। ठीक है। तो ये जो है आपका कमर में बल्जिंग के कारण हो सकता है। कमर में डिस्क बल्जिंग के कारण हो सकता है। तो सर्वाइक ये लंबर का जो है ट्रीटमेंट आप चलाइएगा। ठीक है। ओके। ये नमनेस और टिप एंड टोज ये तो पहले ही कवर कर चुके हैं, क्योंकि पेरिफेरल एरिया में जो है आपका नमनेस होता है वो इसको कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर कि आपको फिर से बताएं वहां पे ये वाला जो बता रहे थे नमनेस ऑफ द टिप एंड फिंगर्स, तो वो पैर में भी सेम होता है। ठीक है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट है नमनेस ऑन द टॉप ऑफ टोज, फुट, सोल। ठीक है। अब जो है मल्टीपल लेयर पे अगर आपको नमनेस है, ठीक है, तो अल्कोहल ही, पहले तो अल्कोहल ही माना जाता था, लेकिन अब जो है देखिए अल्कोहल के अलावा एक्सेसिव ड्रग टेकिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा दवा खाने से भी ये समस्या आपको हो सकती है। ठीक है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ, अल्कोहल पहले माना जाता था लेकिन अब एक्सेस कंजप्शन ऑफ ड्रग्स के कारण भी ऐसी समस्या होती है। ठीक है। तो ये अलग अलग जॉइंट्स पर, बॉडी पार्ट पर होती है, क्योंकि वहां के नर्व जो है ना, ठीक है, जल गए हैं, बर्न आउट हो गया। ठीक है। बहुत सारे लोग शराब नहीं पीते हैं लेकिन दवाओं का एक्सेस सेवन करते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। हाँ तो देखिए जो भी यहाँ पे कारण है पहले समझ लीजिए। ठीक है। और अच्छे से समझ लीजिए। आप पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रिपीटेड सवाल नहीं हो। ठीक है। अटेंशन दीजिएगा। एक व्यक्ति को मैंने जवाब दिया, हो सकता है उसी में आपका भी जवाब आ जाए। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हमारी कंडीशन हो गई। एक्यूप्रेशर में क्या कहा जाता है? एक्यूप्रेशर में नमनेस का कारण होता है ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कफ। जब भोजन जो है सही से नहीं पचता है, ठीक है, तो अनपचा जो कफ जो कि सही से पचना, पचा नहीं, आधा पचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, शरीर में फैलता है और नसों को जाके ब्लॉक कर देता है। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो यह क्या करता है? हमारे चैनल को ब्लॉक करता है। ठीक है। हमारे ऑर्गन्स के किसी खास पार्ट को, ज्वाइंट्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। और वहां झुंझुनाहट पैदा कर देता है। तो नमनेस के लिए जो ह्यूमिडिटी फैक्टर है, ह्यूमिडिटी क्या है? पृथ्वी तत्व है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन स्प्लीन क्या करता है? उसको, जो भोजन आपने किया उससे ऊर्जा को निकालता है और उससे शरीर का पोषण होता है। वो भोजन सही होगा ना। लेकिन क्या होता है, वो भोजन जो है जब स्प्लीन सही से नहीं पचा पाता है ना,
तो अच्छे से ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो जो भोजन है जिसमें ऊर्जा जो है कन्वर्ट नहीं हो सकी है, यही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। और यह जो है हम लोग कफ जो जानते हैं ना, ये कफ ही है। लेकिन कफ दो तरह के होते हैं। एक दिख जाते हैं, जैसे खांस रहे हैं आप तो कफ निकल रहा है, वो दिख रहा है। लेकिन कुछ कफ नहीं दिखते हैं और शरीर में छुप जाते हैं। तो ये जो शरीर में जो कफ छुप जाते हैं, वो जहां रहते हैं वहां के आवागमन को ब्लॉक कर देते हैं। जब कफ, जैसे कफ जो है ना, जैसे इस हाथ में जो है ना कफ इस जगह पे आके जमा हो गया, तो ये यहां से क्या है ना, आगे जो पीछे जो रास्ता है ना उसको रोक देगा। जैसे एक पतली गली है, उसमें एक ट्रक आके खड़ा हो गया, ब्लॉक हो गया रास्ता। यही कफ जो है ना नसों में या फिर चैनल्स पे या बॉडी जॉइंट्स में जाके जमा हो जाता है और वहां पर सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और यही नमनेस का कारण है। जब ब्लॉकेज होता है उसको कहते हैं स्टेसिस। ठीक है। ठीक है। तो क्या रुकावट हो जाता है? एनर्जी की रुकावट हो जाती है। एनर्जी जो शरीर में हर हिस्सा जिसमें एनर्जी जानी चाहिए था, वो एनर्जी जो है उसमें रुकावट हो जाती है। और जो एनर्जी में रुकावट हो जाती है ना, ठीक है, एनर्जी में जो रुकावट हो जाती है, वही झुंझुनी के रूप में आता है। या फिर फ्लूइड में भी जो तरल पदार्थ हैं जो शरीर में अच्छे से फ्लो होते हैं, ठीक है, कई बार वो भी जो है रुक जाते हैं। फ्लूइड का सर्कुलेशन रुक जाता है। या तो फ्लूइड का सर्कुलेशन रुके, ठीक है, फ्लूइड का सर्कुलेशन रुके या फिर एनर्जी का सर्कुलेशन रुके, सर्कुलेशन रुक जाना, जो सर्कुलेशन जो चल रहा है वो रुक जाना, यही समस्या है। यही क्या है? समस्या है। ठीक है। नमनेस का जो है मेन कारण यही है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल डिस्कशन था वो तो हमने अभी किया, लेकिन अब एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिस्कस करना, अब हम लोग इस पे ध्यान दें। ठीक है। तो इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऐसे इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है, ठीक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, बॉडी में जो सर्कुलेशन जहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है उसको ठीक करना। ठीक है। चैनल को, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको दूर करना। डैम्पनेस इज आइडेंटिफाइड एज एक्सेसिव फ्लूइड दैट हैज गैदर्ड इन द ऑर्गन जॉइंट। तो ज्वाइंट में जो एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाते हैं ना, उसको हम लोग डैम्पनेस में काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर it is commonly used to describe a range of underlying health condition that appear as a result of excessive feather retention। तो सूजन हो जाती है शरीर में। शरीर में जो सूजन हो जाती है उसका भी कारण वही होता है। वहां भी क्या होता है, फ्लूइड जो है एक्युमुलेट हो जाता है, एक जगह पे जमा हो जाता है। फ्लूइड जो एक जगह जमा हो जाता है ना, तो वो भी क्या है, वो भी ह्यूमिडिटी है। अब जो है एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा पानी अगर रहेगा तो वो भी शरीर में स्वेलिंग, सूजन पैदा कर सकती है। ठीक है।
अब जो है और भी सिम्टम्स जैसे कि चक्कर आना, ठीक है, सिर दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, ये भी इसका एक लक्षण हो सकता है। ये सब ह्यूमिडिटी के लक्षण है। ह्यूमिडिटी के सभी लक्षण को नमनेस से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नमनेस का एक कारण जो है ये है ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी के बहुत सारे और भी वेरिएशन हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें एक नमनेस है। ये ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है ना बॉडी में, तो भूख हो जाती है कम, शरीर होने लगता है भारी, गैस बनता है, पेट फुला हुआ लगता है, ठीक है, क्योंकि भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, इसलिए भारीपन लगता है शरीर में, थकावट होती है, मतलब शरीर हो जाता है भारी। अब जो है स्टूल कैसा होगा, इसको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए इस चीज पर, ठीक है, कि स्टूल जो है ना लूज होगा, ठीक है, लूज स्टूल होगा डायरिया के जैसा, ये भी डैम्पनेस के लक्षण है। या फिर व्यक्ति जो है जब वॉशरूम जाएगा तो स्टूल जो है ना उसका चिपक जाएगा कमोड में, स्टिकी स्टूल उसको कहते हैं। तो ये भी एक समस्या ये बता रहा है कि आपके शरीर में कफ बन रहा है ना। अब जो है वजन भी बढ़ सकता है, ठीक है, शरीर को छूने पे चिकना महसूस होगा। छू के आप पता कर सकते हैं कि किसी शरीर में ह्यूमिडिटी है, छूने पर चिकना महसूस होगा। किसी भी व्यक्ति के शरीर में कौन सा तत्व है ये पता किया जा सकता है छूकर, ठीक है। अगर गर्मी बढ़ी हो तो वो गर्म लगेगा, ठंडक बढ़ी हो तो ठंडा लगेगा, हीट एंड कोल्ड तो आपको पता चल गया, ठीक है। और अगर छूने पर ऑयली लगे, तैलीय लगे, ठीक है, ऑयली, तो समझिए उसमें ह्यूमिडिटी। अगर रुखड़ाहट, रफ है, ठीक है, तो ड्राइनेस है। तो आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा तत्व जो है। स्किन डिजॉर्डर भी इसमें आते हैं, स्किन डिजॉर्डर भी इसमें आते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्यों होता है ऐसे? तो एक है, या तो ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर बहुत ये नमी, ठीक है, जैसे ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं यहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसके कारण भी वो नमी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। महिलाओं को खासतौर पे लिकोरिया हो जाता है ना, तो उसके कारण ही है, ठीक है। लिकोरिया में क्या होता है कि वाटर जो है ना पैर के थ्रू आपके शरीर में चल रहा है, या इस तरह काम करने वाले लोग, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी आपको चल रही है। मौसम, अगर आप मौसम को देखें, मौसम ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा जो है बारिश कंडीशन और ह्यूमिडिटी है, उसके कारण भी हो सकता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं यहाँ पर इस तरह का मौसम होता हो, जहाँ रेगुलर मौसम में नमी रहती हो, तो वो नमी आपके शरीर में ह्यूमिडिटी के रूप में चली जाएगी। कपड़े भींगे हुए, ठीक है, बच्चे जो हैं खासतौर पे ये करते हैं, गर्मी के दिन हो गया या फिर ठंडा के दिन, लेकिन कपड़ा जो भींगा वो होता है उससे भी ह्यूमिडिटी शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूध वाले भोजन या फिर एकदम ठंडे भोजन, दूध वाले भोजन या फिर एकदम ठंडे भोजन, ठीक है, ये आपको कफ बनाते हैं, ठीक है। तेल वाले, तेल वाले जो भोजन है, ठीक है, और स्पेशली फ्राइड हैं, वो आपको कफ इस तरह का बनाते हैं, ह्यूमिडिटी बनाते हैं। पचाना अगर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो तो कफ बनेगा ही। बैठे बैठे काम करना, अभी मैंने बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताए जिसमें अधिकतर लोग जो है ना बैठे बैठे रहते हैं, उस कारण से उनको कफ बनता है, ह्यूमिडिटी बनती है, और शरीर चोक हो जाता है, नर्व ब्लॉक हो जाते हैं, चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो बैठे बैठे गड़बड़ है।
हाँ, ये वही चीज़ है। बहुत ज़्यादा जो है ठंडा और दूध वाले प्रोडक्ट्स लेना। ठीक है। रात को खाना, रात को खाना खाते हैं 8 बजे के बाद, तो आपको कफ पड़ना लाजमी है, मतलब होना ही होना है। क्यों? क्योंकि 8 बजे के बाद पेंक्रियाज का काम करने का ड्यूटी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भोजन जाता है ना, वो पचता नहीं है, सड़ता है। ठीक है। तो ये गड़बड़ है। रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो, इस चीज का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी खाना और बड़े बड़े कौर खाना। जल्दी जल्दी खाना और बड़े कौर खाना, ये भी जो है ह्यूमिडिटी को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है। तो भोजन जो है कौर छोटे छोटे होने चाहिए और चबा चबा कर खाना है, हड़बड़ी में नहीं खाना है। ये भी ह्यूमिडिटी बनाता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय तनाव है, स्ट्रेस है, उस कारण भी आपको दिक्कत हो सकती है। तनाव या स्ट्रेस भोजन करते समय है, उस कारण भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। जब आप तनाव करते हैं ना, वो भोजन जो है उसमें काम नहीं करता है, जो फूड है आपके शरीर में जाकर कोई काम नहीं करता है, वो आपके लिए जहर है। नेगेटिव इमोशंस के साथ खाया हुआ भोजन जहर है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। और शायद कहिए कि जहर से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जहर तो एक बार पता चल जाता है, ये तो पता भी नहीं चलेगा और आपके शरीर में जहर इकट्ठा होता रहेगा, जिसको हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है। मीठा, मीठा भोजन जो है ना, हमें ताकत देता है, लेकिन चीनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है। चीनी की बात नहीं कर रहे। ठीक है। मीठा अगर बहुत ज्यादा खाते हैं तो उससे आपको ये समस्या हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा रात को खाना, बहुत रात को अगर खाना खाते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे हमने कहा। और हाँ, इरेगुलर टाइमिंग फिक्स नहीं हो, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना सही से काम नहीं करता है अगर टाइमिंग फिक्स नहीं हो तो। और टाइमिंग फिक्स नहीं हो और बिना टाइम के आप खा रहे हैं कभी भी, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा अगर खाना आप खा लेते हैं तो उसको पचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण भी ये समस्या आपको होती है। उसके कारण भी ये समस्या आपको हो सकती है। Recording in progress. ठीक है। हाँ, हेलो। हम्म, बैटरी तो डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, कुछ उपाय करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब कारण है शरीर में कफ या ह्यूमिडिटी जमा होने के। ठीक है। तो चीनी, दूध वाले पदार्थ और सैचुरेटेड फैट, मतलब जब ज्यादा आप तेल मतलब कि फ्राई कर देते हैं ना, तो वो सब सैचुरेटेड फैट में काउंट हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीना, ठीक है, और ठंडे चीजें, और ये सब दूर कैसे होगा? एक्सरसाइज ही इसका रामबाण उपाय है। ठीक है। बहुत ज्यादा कच्चा भोजन खाने से भी हो सकता है, तो कुक करके भोजन खाएं अगर आपको दिक्कत है तो। हर्बल टी पिए, क्योंकि ये हर्बल टी दरअसल एक काढ़ा है। ये हर्बल टी क्या है? एक काढ़ा है जो आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही बना है ना। तो हर्बल टी पिए, मतलब वो चाय नहीं, नुकसान करेगा। कपिंग से क्या होता है ना कि हमारे लोकल एरिया में जहां पर कफ जमा होता है ना, उसको दूर करने में बहुत मदद मिलती है। तो कपिंग जो है बहुत अच्छा है। कपिंग आप देख रहे हैं, कपिंग के क्लासेस हमारे यहाँ हुए हैं, आप चाहें तो उसके वीडियोस ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं, उसके लिए क्या है इलाज?
तो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं नमनेस का, ठीक है, जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं नमनेस का, तो हम वहां जहां पर नमनेस है ना, वहां पर लोकल पर उसके आसपास जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके आसपास के लोकल पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लेते हैं जो उस मेरिडियन के लिए होता है, जैसे स्टमक मेरिडियन के लिए। अब जैसे हमें पैर में कहीं नमनेस है, तो वहां का लोकल पॉइंट लेंगे और उस मेरिडियन का जो है उसको क्लियर करने वाला पॉइंट लेंगे। किस मेरिडियन पे है? स्टमक पे है, स्प्लीन पे है, किडनी पे है, किस मेरिडियन पे है? तो उस मेरिडियन को क्लीन करना है, प्लस लोकल पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इस शरीर में जितने भी नमनेस के पॉइंट है उनके लिए मैंने प्रोटोकॉल तैयार किए हैं। ठीक है, जो अपने अनुभव से और फिर अलग अलग बुक्स से जो मैंने पढ़े उनसे इकट्ठा की। एक एक पॉइंट पर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत ही लंबा जाने वाला है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आप इस पीडीएफ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नमनेस ऑफ आर्म एंड लेग्स, हाथ पैर में नमनेस है। ठीक है, तो हाथ पैर में कहीं भी जो एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जनरली होता है ना। ठीक है, वो क्या है? GB41। अब GB41 क्या करेगा? ठीक है, अलग अलग पॉइंट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, GB41 जो हवा अगर कहीं बंद पाइप में, जैसे एक नस दब जाती है तो उसके अंदर जो हवा है ना रुक जाती है, तो वो जो है ना उसको दूर करने के लिए GB41 है। ठीक है, LI4 है, पेन का पॉइंट है। ठीक। जिस तरह से GB41 विंड पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर 3 भी विंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये रिपोर्टिंग पॉइंट है। S336 ह्यूमिडिटी पॉइंट है। लिवर 3 भी ह्यूमिडिटी पॉइंट है। P7 सोर्स हो गया ब्रेन मेरिडियन का। तो इस तरह से ये एक प्रोटोकॉल तैयार होता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स मिले हैं उनमें अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोटोकॉल ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं प्रोटोकॉल उसके बारे में आपको बता देते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। I think internet issue, I think. शायद इंटरनेट इश्यू है, इसलिए सर रीजॉइन करेंगे।
हाँ हेलो, आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। है कि बिजली नहीं थी शाम से ही, तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है। बाकी के पार्ट को हम लोग कल जो है ना, एक्यूप्रेशर वाले पार्ट को कल के क्लास में क्लियर कर लेंगे।